ओके क्लास। तो बेटा इतनी देर में फिर जो फ्रेडी है उसको कहा जाता है कि वो वापस जाए। फ्रेडी वापस जाता है और जाते हुए वो एक लड़की से टकराता है, फूल वाली से, और उसके हाथ से फूल सारे नीचे गिर जाते हैं। और वो फिर वहां से सॉरी कह के चला जाता है। और वो अपने फूल उठाती है और एक एक करके टोकरी में रखना शुरू कर देती है। और वेलिश एक्सेंट में वो कहती है उसकी माँ को, बल्कि उसकी माँ ही उसको पूछती है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता है। तो वो कहती है कि उसके पैसे तुम दोगी क्या, मैं उसको किसी भी नाम से पुकारूं, क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहती नहीं, तुम बातें जो है वो ना, बातों में ना उलझाओ, बल्कि क्या करो कि मुझे ये बताओ तुम्हें उसका नाम कैसे पता था। तो खैर वो अभी उसको नहीं बताती। इतनी देर में एक और इंसान भीगता हुआ आ जाता है अंदर। और वो फिर एक जगह पर पैर रख के तो उसके जो जो पैंट होती है नीचे से उसको जिस तरह से वो सुखाना शुरू कर देता है वो मरोड़ के। और इस तरह से वो लड़की उससे जाके बात करती है, उसको कुछ पैसे दे देता है। और जो बेस टेंडर होता है वो आके तो रोड़ा डाल देता है कि तुमने भी यहाँ पैसे मांग रही हो, इस तरह से कर रही हो, ऐसे कर रही हो। तो वो फिर सारे के सारे एक एक दो दो लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, वो वहां पर जो है वो शोर और वो सारा कुछ जो है वो होना शुरू हो जाता है। इस तरह से जो वहां पर पता किसी को भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन शोर जो है वो सब लोग कर रहे होते हैं। यहाँ तक ऑलमोस्ट हम पहुंचे थे। जी बेटा स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ। जी। लेकिन सर वो जो लीजा डोलिटल है उसको फिर फ्रेडी की माँ पैसे भी तो देती है ना। जी बिल्कुल पैसे देती है उसको, उसकी जो बेटी होती है वो नहीं देना चाहती, वो कहती तुम पैसे जाया करोगे। और वो इस तरह से उसको पैसे भी देती है। और वो बाद में उसको कहती है कि यू कीप द चेंज, आप चेंज भी रख लो तुम। सही आपने पॉइंट किया। और फिर ये कॉकनी जो एक्सेंट था, जो वेलिश एक्सेंट था, ये उसकी एक एग्जांपल थी। ओ इज या सन इजी। तो इस तरह से उसको कहती तुम पैसे वगैरह दोगे और सारा कुछ। और फिर ये जेंटलमैन आ जाता है। उसका नाम नहीं भी बताया गया, सिर्फ लड़की का नाम क्लारा बताया गया है जो डॉटर होती है उसकी। फिर ये नोट टेकर आ जाता है, फिर बेस स्टैंडर्ड यहाँ तक हम पढ़ रहे थे। और बेटा आपकी क्लास 40 मिनट्स तक है। जी सर। जी ठीक है। तो यहाँ पर वो जो है वो उसको कहती हैं कि ये जो है ये कुछ कॉपर तनार्क है, या यानी कि ये क्या, ये पुलिस इन्फॉर्मर है कोई, ये जो लड़की है ये पुलिस इन्फॉर्मर है। वो कस्में खा रही होती है कि नहीं मैं पुलिस इन्फॉर्मर वगैरह नहीं हूँ। तो मांग रही होती है वो कहते हैं ये पुलिस इन्फॉर्मर है। हाँ जी, वो जब मैंने आपको बताया ये वहां पे शोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं। तो वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, पता किसी को भी नहीं होता, सारे शोर में जाना शुरू कर देते। तो उनमें से ये कह देता है कि जो बेस टेंडर होता है कहता है कि ये कोई पुलिस इन्फॉर्मर है। वो कस्में खा रही होती है कि नहीं मैं पुलिस इन्फॉर्मर नहीं हूँ। और याद रखें कि बेटा अपना स्पीकर ऑन। ये वो दौर है कि जब लोग बहुत ज्यादा नहीं होते थे, लोग कम होते थे, ऑलमोस्ट हर बंदा ही दूसरे को जानता था। और खास बेशक वो इंग्लैंड में क्यों नहीं रहते थे, तो आबादी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। तो इसलिए हर बंदा अपनी रेपुटेशन को लेके बहुत सेंसिटिव होता था। अच्छा, तो नोट टेकर कहता है ओ शट अप डू आई लुक लाइक अ पुलिसमैन। तो वो कहता है कि मैं कोई पुलिसमैन नहीं हूँ। द फ्लावर गर्ल देन व्हाट डिड यू टेक डाउन माय वर्ड्स फॉर। तो उसने कहा कि तुम फिर मेरा क्यों लिख रहे हो। हाउ डू आई नो वेदर यू टुक मी
डाउन, अच्छा यहाँ पे जो कंसेप्शन है वो देख ले, सही कर लेंगे। ये जो नोट टेकर था, वो जो लिख रहा था, वो उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ है उन्होंने इसके अंदर, कॉपर्ड स्नार्क में। वो कहता है कि ये जो नोट्स टेकिंग कर रहा है ना, ये पुलिस का इन्फॉर्मर है, लड़की नहीं। लड़की को ये के ऊपर ये इल्जाम करता है कि तुम भीख मांग रही हो, तो वो कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं मांग रही। तो ये जो पुलिस का जो इन्फॉर्मर कहा गया था, ये नोट टेकर को कहा था, वो जो इंसान जो है वो नोट लिख रहा था। तो वो कहता है कि ओ शट अप, डू आई लुक लाइक अ पुलिसमैन, कि क्या मैं को पुलिस वाला लग रहा हूँ तुम्हें? अब लड़की उसको कह रही है, देन व्हाट डिड यू टेक डाउन माय वर्ड्स फॉर, तुमने क्यों लिखे हैं मेरे मेरे अल्फाज? हाउ डू आई नो वेदर यू टुक मी डाउन राइट, यू जस्ट शो मी व्हाट यू wrote अबाउट मी। तो वो कहती है, दिखाओ तुमने मेरे बारे में क्या लिखा है। वो जनाब अपनी किताब वो खोलता है और उसके सामने जनाब वो रख देता है। ठीक है जी। उसके अलावा क्योंकि वो सारा द कंपेलिंग करके सारे के सारे लोग उसको ना एक दूसरे के कंधों के ऊपर से हो के उसको पढ़ना के शुरू कर देते हैं। व्हाट्स दैट एंड प्रॉपर राइटिंग, आई कैंट रीड इट। वो कहती है, ये क्या लिखा है? ये तो प्रॉपर राइटिंग ही नहीं, मैं नहीं इसको पढ़ पा रही। द नोट टेकर, आई कैन। फिर वो पढ़ता है, चीयर अप कैप्टन, नाउ यू फ्लेयर ऑफ अ पुअर गर्ल। तो लिखा उस पे ये होता है कि जनाब कैप्टन, ये एक गरीब लड़की के फूल हैं। चीयर अप कैप्टन, नाउ यू फ्लावर ऑफ अ पुअर गर्ल। ये देखें यहाँ पे, ये है जी, चीयर अप कैप्टन एन हैव यू फ्लावर ऑफ अ पुअर कर्ल। तो बेटा ये वैलिश एक्सेंट है। ठीक है जी। तो वो क्या है, उसने पता है कैप्टन के पास जाकर कहा था कि खुशी मनाओ और ये लो गरीब लड़की से तुम फूल खरीद लो। याद आया आपको? ये थोड़ी देर पहले उसने कहा था। द फ्लावर गर्ल मच डिस्ट्रेस्ड। अब जो फ्लावर गर्ल है वो काफी बेचारी परेशान है। तो वो कह रही है, इट्स बिकॉज आई कॉल्ड हिम कैप्टन, आई मेंट नो हार्म, ओ सर, डोंट लेट हिम ले अ चार्ज अगेंस्ट मी फॉर अ वर्ड लाइक दैट यू। तो उसने कहा है कि मैंने उसको जो है वो पोलाइटली ही कह दिया कैप्टन, तो इसके लिए मेरे ऊपर जो है वो कोई इल्जाम या कोई चार्ज वगैरह जो है वो केस वगैरह मत कर देना। द जेंटलमैन, चार्ज, आई मेक नो चार्ज। Really, sir, if you are a detective, you need not begin protecting me against molestation by a young woman until I ask you. Anybody could see that the girl meant no harm. कहता है कि वो जो लिख रहा होता है डायरी पे, उसको जो दूसरा आदमी जो भी के आया हुआ होता है बाहर से, वो कह रहा होता है कि जनाब, अगर आपको कोई चार्ज लगाना है मोलेस्टेशन का मतलब होता है किसी को तंग करना। तो ये बेसिकली अपोजिट जेंडर के लिए ही यूज किया जाता है, और ऐसे लोग जो लड़कियों को तंग करते हैं और उनको मोलेस्टर भी कहा जाता है, और ये बदनाम जमाना लोग होते हैं। तो कहता है कि अगर आप लोग मोलेस्टेशन का, ये टीजिंग का कोई चार्ज लगाना भी चाहते हैं लड़की के ऊपर, तो मैं इससे तंग नहीं हुआ, और लड़की का कोई ऐसा मकसद नहीं था मुझे किसी किस्म का कोई डिस्टरबेंस या नुकसान पहुंचाने के लिए। ये पहले वाला आदमी कह रहा है। अब बेस स्टैंडर्ड जनरली वो यही कह रहा है, कोर्स दे कुड, व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, यू माइंड योर ओन अफेयर्स, ही वांट्स प्रमोशन, ही डज, टेकिंग डाउन पीपल्स वर्ड्स, गर्ल नेवर सेड अ वर्ड टू हिम। अब वो वहां पे जो लोग थे चर्च के कुछ, तो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि हाँ, इन लोगों को जो पुलिस वाले होते हैं इनको फटाफट अपनी तरक्की चाहिए होती है, तो ये लोगों का नाम लिख के और इस तरह की उनकी बातें लिख के, शिकायतें शकूतें लगा के, तो क्या करते हैं, अपनी तरक्की ले लेते हैं। जबकि जो लड़की है उसने तो कोई एक ऐसा लफ्ज भी नहीं कहा। बट हार्म इफ शी डिड, नाइस थिंग अ गर्ल कैन शेल्टर फ्रॉम द रेन विदाउट बीइंग इंसल्टेड, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो वो कहता है कि देखो कि एक जो लड़की है बेचारी, वो बारिश से इधर आके बच भी नहीं सकती, और यहाँ पर वो आई है बारिश से पनाह लेने, और सब लोग उसके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। द पे स्टैंडर, ही एंट अ टैक,
He is a blooming busybody. That's what he is. I tell you, look at his boots. अब वो कह रही है कि वो बेचारी तो इस तरह की कुछ है ही नहीं, उसके शूज देखो, वो कितनी बेचारी मसरूफ है। कहता है कि फिर नोट टेकर बोलता है, एंड हाउ आर यू ऑल योर पीपल डाउन एट चेल्सी। कहता है कि और फिर बाकी लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। Who told you my people come from Chelsea? तो कहता है तुम्हें किसने कहा है कि मेरे जो लोग हैं वो सेल्से से आते हैं। Never you mind, they did. How do you come to be up so far east? You were born in Listen Grove. अब कह रहा है कि जनाब तुम तो खुद बड़े मशरक से आए हो, लिसन ग्रूव में तो तुम पैदा हुए हो। द फ्लावर गर्ल, वो हैरान हो गई। Oh, what harm is there in my living Listen Grove? It wasn't fit for a pig to live in. तो वो कहते हैं कि अगर लिसन ग्रूव छोड़ दिया है मैंने तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वहां पे तो कोई पिग भी नहीं रह सकता। एंड आई हैड टू पे 4 and 6 a week. ओह, और फिर वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि वहां पे रहने के लिए मुझे इतने ज्यादा पैसे देने पड़ते। द नोट टेकर, लिव वेयर यू लाइक बट स्टॉप दैट नॉइज। कहता है जहां भी रहना तुम रहो, लेकिन अब ये रोना धोना बंद करो, क्या शोर मचाया हुआ है। अब देखें, ये शो करता है कि वो कितना इनसेंसिटिव है। जेंटलमैन, कम ऑन, ही कैन टच यू, यू हैव अ राइट टू लिव वेयर यू प्लीज। अब वो क्या करता है कि आज वो कहता है कि तुम्हारा जहां दिल करे तुम रह सकती हो, और कोई भी जो इंसान है वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। जी क्लास यहाँ तक समझ आ रही है सारों को? क्लास बेटा समझ आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ गई है। जी ठीक हो गया। सर थोड़ी थोड़ी आती है, सारी वाली नहीं आती है। चलो बेटा, जहां से नहीं समझ आती ना वो आप नोट कर लिया करो। Okay, now let's carry on. Can you see the screen? जी क्लास स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर हो रही है। ओके बच्चे जी। द जेंटलमैन, come, he can't touch you, you have a right to live here where you please. कहता है कि आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम्हारा जहां दिल करे तुम वहां रहो, तुम्हें वो हाथ भी नहीं लगा सकता। देन है जी a sarcastic bystander thrusting himself, sarcastic। अब ये जो वर्ड है बेटा ये निकला है सार्केज्म से, और सार्केज्म जो है इसका मतलब होता है एक किस्म का तंज, सार्केज्म। अब देखिए, द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे अटेम्प्ट। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये इस तरह का एक तंज सा ही होता है, और इसकी आप एग्जांपल्स देखें तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। ये बड़ा इन है आजकल, और आप लोग अक्सर ही इसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक वर्बल आयरनी होती है। कैसे? ओ यस, यू हैव बीन सो हेल्पफुल, थैंक्स सो मच फॉर ऑल योर हेल्प। अगर आपकी कोई हेल्प ना करे तो आप उसको ये कहते हो, ओ यस यू हैव बीन सो हेल्पफुल, थैंक, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मदद की हमारी। तो अपोजिट आपका मतलब होता है। इसी तरह अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तो जैसे एक ये इंसान ने अपनी गाड़ी बेच दी है। आई मेड द जीनियस चॉइस ऑफ सेलिंग माई कार राइट बिफोर आई डिसाइडेड टू मूव। तो कहता है कि मैंने यहाँ से जाने से पहले जो अपनी कार बेच के बड़ा ही अक्लमंद दानिशमंदाना फैसला किया। ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं इसको सार्कास्टिक टोन कहते हैं। ठीक है जी। और ये आयरॉनिक होती है। अब देखो,
मिस्र में आपको बताया कि ममियां बहुत ज्यादा होती हैं, पहले कब्रिस्तान है वो सारे का सारा ही। तो लिखा हुआ वाज देयर अ लैक ऑफ ग्रेव्स इन इजिप्ट दैट यू टुक अस अवे टू डाई इन द विल्डरनेस। तो कहता है कि क्या मिस्र में कोई कब्रों की कमी थी कि तुम जाके वीराने में मरे हो, उधर तुम्हें कोई जगह नहीं मिली। तो बेटा ये होता है सरकाज़्म। तो इसमें अब जो बेस स्टैंडर्ड है, आप लोग अगर कुछ नहीं थे है तो मैं ये जो बेस स्टैंडर्ड है इसके ऊपर भी, क्योंकि ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। बेस स्टैंडर्ड ऐसे लोग होते हैं जो इवेंट के अंदर तो होते हैं लेकिन डायरेक्ट कोई टेक जो है वो पार्ट नहीं लेते। अब बेस स्टैंडर्ड फैक्टर, अब बेस स्टैंडर्ड एप्टी इज अ सोशल psychological theory that states that individuals are less likely to offer help to a victim when there are other people to present। यानी कि बेस स्टैंडर्ड ऐसे लोग होते हैं जो दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं और डूबते को की तस्वीरें खींचने वाले ये लोग होते हैं, बचाने वाले ये नहीं होते। तो इस तरह के ये लोग होते हैं, यानी कि ये आम जनरल पब्लिक है और पब्लिक में भी ऐसे लोग हैं जो कम ही किसी को हेल्प जो है अपनी वो ऑफर करते हैं। ठीक है जी। तो ये जब बेस स्टैंडर्ड की बात होती है तो इसका मतलब है वहां पर मौजूद लोग, अब उसमें कोई सार्कास्टिक है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, तो ये वो लोग हैं हजूम वाले। ठीक हो गया जी। थ्रस्टिंग हिमसेल्फ बिटवीन द नोट टेकर एंड द जेंटलमैन। पार्क लेन फॉर इंस्टेंस, I'd like to go into the housing question with you, I would। तो वो उन दोनों के दरमियान आ जाता है। अब ये एक्शन होता है, ये करके परफॉर्म करके देखा जा सकता है। वो उन दोनों के दरमियान आ जाता है, कहता है हाँ जी मैं मेरे से सवाल पूछो, क्या क्वेश्चनिंग तुमने करनी। अब द फ्लावर गर्ल सबसाइडिंग इनटू अ ब्रूडिंग मेलनकली, मेलनकली बेटे कहते हैं अफसुर्दगी को, ओवर हर बास्केट एंड टेकिंग वेरी लो spirited to herself, I'm a good girl, I am। बिल्कुल देखें, कोई भी इंसान जो है वो क्या करता है, जब मायूस हो जाता है, थक जाता है, या फिर अपने आप को कुछ प्रूव करने की कोशिश करता है, तो वो पहले अपने आप को भी यकीन दिलाता है। तो वो इसी तरह से ये उसके अल्फाज हैं कि आई एम अ गुड गर्ल। जैसे आप अपने आप को कहते हैं जी शाबाश मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं और मेहनत करूंगा। अकेला बंदा पढ़ रहा हो ना सारा दिन, थक जाए या फिर उठने लगे पढ़ के, तो बंदा कहता है शाबाश आज सही पढ़ा अपने आप। तो इसी तरह वो यकीन दिला रही है अपने आप को भी और दूसरों को भी कि मैं एक अच्छी लड़की या इंसान हूँ। अब ये कहता है डू यू नो वेयर आई कम फ्रॉम। अब ये उस आदमी से पूछ रहा है, कहता है कि तुम्हें पता है मैं कहाँ से हूँ। वो कहता है हक्सटन। Tittering popular interest in the note taker's performance increases। The sarcastic one, well who said I didn't, blame me, you know everything you do। कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो जो सारे का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो फिर। ठीक है, ये एक किस्म का मजाक ही था। द फ्लावर गर्ल स्टिल नर्सिंग हर सेंस ऑफ इंजरी, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी भी वो हर्ट है। एंट नो कॉल टू मेडल विद मी ही एंट। तो वो ये कह रही है कि उसको कोई हक नहीं बनता, उसके पास कोई जवाब नहीं है कि वो मेरे मामलात में मुदाखलत करे। हाँ, और वेस्ट में आपको पता है कि हर बंदा जो अपनी पर्सनल स्पेस को लेके बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है। द बेस स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स ही एंट, डोंट यू स्टैंड इट फ्रॉम हिम, सी हियर व्हाट कॉल हैव you to know about people but never offered to meddle with you, where's your warrant। अब देखें जी रमना बेटे आपने हैंड रेज किया है। मैंने वो चला जाता उसको कह के इधर आओ मतलब जहाँ मर्जी तुम रहो, उसके बाद फिर वो कहीं पे भी नहीं आता। कौन? सर जेंटलमैन जो होता है, जो उसको लड़की को कह रहा होता है कि तुम नहीं वो परेशान ना हो जाना। बेटे बात हो रही है, वो वहीं खड़ा है। अब अच्छा एक मिनट की भी ये पूरी बात नहीं है, ये तो पढ़ते समझाते में लग रहा है ना। तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे चार लोग खड़े हैं, दो बातें कर रहे हैं, दो या तीन बातें कर रहे हैं, एक खड़ा हुआ देख रहा है पास। तो ये एक लम्हा ही है, वो उधर ही है। ठीक ओके। उसके बाद सेवरल बेस स्टैंडर्ड्स, और वो बहुत सारे लोग हो गए हैं। यस वेयर्स योर वारंट, अब वो कह रहे हैं कि किधर है तुम्हारा वारंट। द फ्लावर गर्ल, लेट हिम से व्हाट ही लाइक, आई डोंट वांट टू हैव नो ट्रक विद हिम।
तो कहती है जो तुम्हारा दिल करता है उसको कहने दो, मैं तुमसे कोई लड़ाई शड़ाई नहीं करने वाली। द पेशेंट, यू टेक अस फॉर डर्ट अंडर योर फीट डोंट यू, कहता है कि तुम्हें हमें कोई परवाह ही नहीं, तुम हमें कुछ समझती नहीं। कैच यू टेकिंग लिबर्टीज विद द जेंटलमैन, हमने भी तुम्हें पकड़ा है उस आदमी से बातें करते हुए। लिबर्टी कहते हैं आजादी को। द सार्कास्टिक वे स्टैंडर्ड, यस टेल हिम वेयर ही केम फ्रॉम इफ यू वांट टू गो फॉर्च्यून टेलिंग, तो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतने ज्यादा किस्मत का हाल बताना पसंद है तो उसको बता दो कहाँ से वो आई है, कहाँ से वो आया है, जाओ लोगों को बताते फिरो जहाँ से वो आए हैं। अब नोट टेकर बोलता है, शेल्टरहम, हारो, कैम्ब्रिज एंड इंडिया। अब हारो जो है ये स्कूल है, कैम्ब्रिज भी यूनिवर्सिटी है, और ये पहले वाले भी, एंड इंडिया, दूर दराज के इलाकों से। कहता है कि ये ऐसे ही लोग हैं। जेंटलमैन क्वाइट राइट, अब जेंटलमैन वो बोला जिसकी अब बात कर रहे, कहता है हाँ बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। फिर वो हंसा है और प्रॉपरली बताया उसने और ये सारा कुछ। सर टाइम हो गया है। मे आई आस्क सर, डू यू डू दिस फॉर योर लिविंग एट अ म्यूजिक हॉल, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम म्यूजिक हॉल में कुछ काम करते हो। द नोट टेकर, आई हैव थॉट ऑफ दैट परहैप्स आई शैल समडे, कहता है कि मैंने सोचा है कि किसी ना किसी दिन मैं ऐसा जरूर करूंगा। जी क्लास, ठीक है जी क्लास, एनी क्वेश्चंस? सर आपने मेरे से आज क्वेश्चन किया है कि अलीजा डोलिटल अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहती थी, तो ये तो प्ले में नहीं हमने पढ़ा, बस ये आपने बताया था कि जो हिगिन है और पिकरिंग की लैंग्वेज वो होती है लिंग्विस्टिक, तो फिर अलीजा भी चाहती है कि उसकी लैंग्वेज चेंज हो। जी बेटा, उसका ये ख्वाब होता है कि वो एक फ्लावर शॉप में काम करना चाहती है, और फ्लावर शॉप में वही लोग काम कर सकते हैं जिनकी लैंग्वेज सही होती है। तो अभी तक तो उसने डायरेक्टली तो नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया, अभी तो वो चीज भी स्टार्ट नहीं हुई प्ले में। आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलें ठीक है क्लास, इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, कल फिर क्वेश्चन सेशन होगा 5 से 10 मिनट का। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।